जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं गाइस, तो बस चाय का ऐसा चस्का लग जाता है कि किचन में काम करने से पहले चाय मिल जाए। और जो ये मेथी और बथुए की जो पराठे या रोटियां होती हैं, वो भी सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खाने पे मजा आता है। और अपने किचन को कैसे हम क्लीन जल्दी कर सकते हैं सारा कुछ, तो आज का ब्लॉग इसी प्रकार है क्या कुछ। हुआ? ओए और कितना बच्चे के क्यूट साथ है ही मैंने वो। प्रॉपर टाइम बिताया है। जो सर्दियाँ शुरू होती हैं गाइस, तो वैसे-वैसे सुबह का अलार्म जब बजता है ना, तो बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। चाहे कोई कितना भी ज़िम्मेदार सही, चाहे किसी के ऊपर कितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हों, बट सुबह उठने का मन नहीं करता है, बिल्कुल ब्लैंकेट छोड़ने का मन नहीं करता है। बट कहीं न कहीं सबको उठना ही पड़ता है भाई, क्योंकि काम किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, हमें इंतज़ार करना पड़ता है, दिन होने का, काम करने के लिए। और एक गृहिणी के लिए तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो बस यहाँ पे वही आज का काम शुरू हो चुका है मेरा। और सर्दियों में पता नहीं ऐसा मन करता है कि सुबह-सुबह शुरुआत सबसे पहले चाय से हो, चाय मिल जाए उसके बाद हम कुछ भी काम करेंगे, वैसे वाला होता है। और ये जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ये दोपहर के 3 बजे 3:15 या 3:20 पे मैंने व्लॉग आज स्टार्ट किया है दोपहर के। तो जो भी पायदान वगैरह थे वो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में धो दिए थे, जब दीदी काम करके गईं। उस बीच में मैंने बनाई चाय अपने लिए। बाबू यहाँ पे सो रहा था, वीर जो है। और यहाँ पे भी पायदान जितने भी थे बाहर से सारे के सारे सूख चुके हैं मैट। और बस रूम में भी एक मैट डाल देंगे, यहाँ पे रूम में डालती हूँ मैं। और सर्दियों के टाइम पे भई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो सॉक्स नहीं पहनते हैं ज़्यादातर, मेरा बेटा भी नहीं पहनता है। जितनी उठ बार मैं गए पहना आप? दूँगी उतनी बार ही वो आप उतार देता है, और उतारने के बाद फिर बताता भी है कि देखो मम्मा मैंने ये उतार दिया। तो वैसे वाला है, इसलिए मैट बहुत ज़रूरी है। मैं जगह-जगह सारे घर में मैट डाल रखी है मैंने काफ़ी सारी। और सर्दियों के टाइम पे ना ये भी एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और जितने भी कपड़े धुले थे आज मॉर्निंग में, तो वो दोपहर तक सूख गए हैं। मैं सूरज ढलने का वेट नहीं करती हूँ गाइज़, क्योंकि सूरज ढलने के बाद पता है क्या होता है कि वो ओस की वज़ह से गीले से हो जाते हैं कपड़े, और नमी आ जाती है फिर कपड़ों के अंदर। तो इस वज़ह से मैंने 3 बजे ही कपड़े उतार लिए जितने सूख गए थे, और जो 1-2 कपड़े रह गए हैं वो मैंने बाहर डाल के छोड़ दिए हैं, वो शाम तक सूख जाएँगे इसलिए। और उनको भी फिर उतार लूँगी बाद में। तो ये फ़ोल्ड कर लिए मैंने, क्योंकि इसमें कोई भी कपड़ा प्रेस का नहीं था, सिर्फ़ एक शर्ट थी प्रेस की, जय की, बाकी सारे कपड़े ऐसे ही मुझे धरने थे फ़ोल्ड करके। और एक ये दुपट्टा था जो प्रेस का था। यहाँ पे वीर भी उठ चुका है और घूम रहा है मेरा बच्चा भी। और ये जो सारे काम होते हैं ना गाइस, जितना हम घर को सँवार के रखते हैं ना उतना ही अच्छा होता है। सब बोलते हैं कि मतलब घर का शुक्र और मतलब फीमेल का शुक्र भी अच्छा होता है। तो चीज़ें अगर जितना हम सँभाल के रखते हैं, जितना हम सँगा के रखते हैं, तो बस वही यहाँ पे ये कपड़े का फ़ोल्डेड वाला काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है। और मैं इसी प्रकार ना अपना टाइम भी बचाती हूँ। मतलब देखो दोपहर में मैं फ्री होती हूँ, जब मेरा काम सुबह साढ़े 10-11 बजे खत्म हो जाता है, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ फिर 1 डेढ़ घंटा। वो भी मेरे को दिन में कभी नींद नहीं आती, तो मैं यूट्यूब पे ही देख लेती हूँ कुछ-कुछ। और यहाँ पे ये कपड़े देख सकते हो, सारे व्यवस्थित कर दिए हैं मैंने। ये वीर के कपड़े थे, उसके बाद मैंने चाय अपनी कप में घाल के लेके आ गई हूँ। और वीर चाय नहीं पीता है, पर वो 1-2 बिस्किट जैसे चाय में भिगो के खाता है, तो वही मैं यहाँ पे खिला रही थी उसको। और मैं बता रही थी कि मतलब जैसे दोपहर में मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत टाइम देख लेती हूँ, उसके बाद में फिर 3-4 बजे मैं काम पे लग जाती हूँ अपने शाम का जो खाना-पीना होता है उसमें। अभी सर्दियों का टाइम है, दिन बहुत जल्दी ढल जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा टाइम वीर को भी देना होता है, तो मैं फिर उसको पार्क वगैरह भी लेके जाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा-सा मेरे माइंड को भी संतुष्टि रहे, और बच्चा भी थोड़ा-सा एनवायरनमेंट में रहे, थोड़ा खेले-कूदे उस टाइप का थोड़ा-सा। तो इसीलिए मैं 3 बजे लग जाती हूँ। अपना जो मैट वगैरह था वो सब मैंने क्लीन कर दिया। किचन का थोड़ा बहुत काम है वो मैं सब आके करूँगी खाना-पीना। पहले वीर को लेके जाऊँगी नीचे पार्क। और ये पता है मेरा काम ये लगा लो मैंने 3:15 3:20 पे स्टार्ट किया है, और 6 बजे तक मेरा खाना-पीना सब कुछ डन हो चुका था। 6 बजे भी नहीं थे, उससे पहले ही मेरी सब्ज़ी, रोटी सब कुछ डन हो चुका था। और बस चटनी और रायता था, वो तो जब जय आएँगे तभी बनाती हूँ मैं। वो दोनों चीज़ तो मैं तभी बना जब वो आ जाते हैं। सैलेड भी साथ के साथ काटती हूँ, किस दिन होता है कि काट देती हूँ, वरना सैलेड भी तभी साथ के साथ मैं काटती हूँ। सैलेड ना काटने के बाद में फिर वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे मतलब वो सूखा-सूखा सा हो जाता है इस वजह से। एंड जब वो आएँगे तो उनके लिए भी चाय बनाऊँगी। बट जो बाकी का काम था किचन क्लीनिंग वगैरह, वो सारा मैंने सब कुछ मेरा 6 बजे तक हो गया था। मैंने रो चपाती भी बना दी थी और सब्ज़ी वगैरह भी सब कुछ। और यहाँ पे देख सकते हो शाम का सूरज, और 5:30 बजे दिन छिप ही जाता है ऑब्वियसली गाइस। बहुत दोपहर में काम खत्म करने के बाद अब आए थे हम दोनों माँ बेटा यहाँ पर। हाँ बेटा,
छोटू नहीं लग रहे हो आप, छोटू कहाँ से लग रहे हो सोसाइटी के पार्क में। और अब जाके बनाएंगे खाना। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और सूरज अब आधे एक घंटे में ही हो जाएगा सूर्यास्त। 5:10 5:15 पे हो ही जाता है, तो ऑलमोस्ट शाम ही हो चुकी है। और हमारी सोसाइटी में मतलब ये जो पार्क है इसके पास में मंदिर है, और मंदिर के ऊपर जो कितना बड़ा ये पेड़ है, कितना जो पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है ये, बहुत बड़ा, इधर तक फैला हुआ है पूरा ये मंदिर के बैक साइड में। मामा ये पीछे करेगा तो वो मुझे करना पड़ता है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, है ना, बहुत सारे बेर के पेड़ हैं, छोटे वाले जो पेड़ होते हैं उसके पेड़ हैं सोसाइटी में, कम से कम मुझे लग रहा है 20 से भी ज़्यादा होंगे इसमें पार्क में, जगह 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 जगह। और उन पर ना छोटे छोटे बेल लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो, ये देखो सारे में लगे हुए हैं पूरे में। एक ये रहा, एक ये रहा, उधर भी हैं बहुत सारे। इस पे लेट के हाँ चलो घूमते हैं, आओ चलो। ये देखो मेरा बेटा वॉक करता हुआ, ये हमेशा इतना आगे आगे भागता है। क्या देखो कितना क्यूट है बाबू, कितना क्यूट है। बाइट निकल ले आपको, दूर रहो। क्या हो गया, कितना क्यूट है वो, डर क्यों रहे हो, कितना प्यारा है देखो। डॉगू, इसका नाम भी रख दिया आपने, डॉगू। हाँ ई हाँ बेबी। चलो आओ वॉक खत्म करते हैं। नहीं चलो चलो चलो, अब इसके साथ खेलोगे, खेलो, हक करोगे इसे। अरे मैया बच्चा मेरा, हक करोगे उसे। चलो वो भी खेलने के मूड में नहीं है, आप चलो। डॉगी चलो रुको बेबी। हाथों में ठंडा लग गया। हाँ डॉगी, एक और डॉगी। चलो देखो देखो, देख के चलो, देख के चलो, देख के चलो। हाय करो वीरू। हाँ गड्ढा है, चलो मम्मा ने देख लिया। ये ना बहुत बड़ा पार्क है सोसाइटी में, ये वाला जो पार्क है। 3 पार्क हैं, 3 नहीं सॉरी 2 हैं। हाँ 2 ही तो हैं, एक छोटा पार्क है और एक ये बड़ा पार्क है। कहाँ हाय करो, मम्मा को देख के हाय करो, इधर देख के अब करो हाय। हाय लो, इधर चलो चलो सीधे चलो। यहाँ पे पार्क से आ चुकी हूँ वापस गाय, तो अब अपने करते हैं वापस काम स्टार्ट जो इवनिंग का होता है। तो बस यहाँ पे पहले मैंने ये टोकरी, ये बास्केट बहुत टाइम से थी मेरे पास, पहले रखती थी, पहले यूज़ करती थी, लेकिन बीच में मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। बट अब मैंने फिर से इसे निकाले, क्योंकि इसमें ना बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, इतने प्लेटफॉर्म पर नहीं सूख पाते, क्योंकि पानी बर्तन के वहीं पर एकदम जमा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये स्टैंड पर टोकरी रख दिया, और साथ के साथ सारे के सारे जितने बर्तन थे, थोड़े बहुत, मैं चाय भी पी गई थी तो चाय के भी थे, और प्लस वैसे भी थे जो डिनर के उसके सॉरी लंच के जो बर्तन थे, तो लंच वाले भी थे। एंड बर्तन तो इतने निकलते हैं मतलब किचन के अंदर से गाइस, कि आप साफ़ करते करते थक जाओगे। आप साफ़ करके हटोगे, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सिंग नहीं है, ये सिंग जो है जादू मंत्र वाला पिटारा है, कि इसके अंदर से निकलते रहते, तो वैसे वाला होता है कभी कभी। और मुझे सच में कभी कभी सोच के ना वो चीज़ इतनी हंसी भी आती है कि भाई बर्तन ख़त्म क्यों नहीं होते हैं यार किचन से। वैसे मेरा बेटा भी बर्तनों से खेलता है, तो वो भी बर्तन करता है, तो वो भी किचन के अंदर इसमें लाके ना इसमें सिंग में लाके डाल देता है, फिर खेल कूद के, तो वो उसका भी थोड़ा चलता रहता है। थोड़े मेरे घर के यूज़ वाले बर्तन भी होते हैं, तो वो सब होता है। तो देखते देखते देखना ये लास्ट तक ना ये टोकरी पूरी भर जाएगी, इतने बर्तन निकलते हैं कभी कभी। और आज मुझे बनाए थे एक्चुअली ना, मेथी रखी हुई थी, पिछले 5 दिन से मेथी रखी हुई है घर पे, थोड़ी सी बची हुई, तो वो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि सर्दियों में सब्जी इतनी जल्दी सूखती नहीं है। तो इस वजह से वो मेथी काट के मैंने ना रोटियों के आटे के जो मतलब रोटी बनाऊँगी आटे में मिक्स कर लूँगी वो मेथी, तो वो मेथी यूज़ हो जाए, क्योंकि हरी सब्जी है और वो बहुत एनर्जी पूर्वक होती, तो इसीलिए उसे बर्बाद नहीं करूँगी।
काट के इसमें डालूँगी और आज बनाऊँगी आलू बैंगन, क्योंकि आज सब्ज़ी का लास्ट डे है। नाइट में सब्ज़ी तो आ ही जाएगी आज, ख़ैर जय लेके आएँगे, क्योंकि आज है दिन बृहस्पतिवार, तो रात को तो आ ही जाएगी। तो इस वजह से मैंने अभी एक बैंगन पड़ा हुआ है, तो वो बैंगन आलू अभी बना लूँगी फ़िलहाल के लिए। वैसे मेरा मन था मसूर दाल बनाने का, क्योंकि वो गर्म होती है सर्दियों में और वीर के लिए भी बहुत अच्छी है हेल्थ के। बट मैंने वीर से पूछा तो उन्होंने आज बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खानी है, वरना वो हमेशा बोल के बनवाता है मम्मा दाल बना लो मम्मा दाल। तो लेकिन आज मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया, तो इस वजह से फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मैं उसके लिए बनाऊँगी फिर पनीर पराठा। वो अभी नहीं बनाऊँगी, वो खाता है 8:30-9 बजे के आसपास, तो मैं तभी उसका एक पराठा साथ के साथ सेक दूँगी, ऐसे होता है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चॉप करके रख दिया था पहले ही, मतलब जब मैंने वीडियो स्टार्ट की उससे पहले ही मैंने चॉप कर लिया था। मतलब जैसे ही पार्क से ऊपर आई थी तो पार्क से आने के बाद थोड़ी देर बैठी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो उसी बीच में मैंने ये चॉप कर लिया था वहाँ पे बैठ के सब्जियों के साथ में। तो बस वही। और आज मैं टमाटर काटना ही भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया था टमाटर काटना है, और मुझे लास्ट में याद आया जब मैंने सब्ज़ी पूरी तड़का वड़का लगा के छौंक वौंक के ख़त्म कर, तब याद आया अरे टमाटर तो डाला ही नहीं। तो वो ऐसा कभी कभी हो जाता है। एंड यहाँ पे धनिया पाउडर, बेसिक मसाले जो भी होते हैं वो मैंने डाले हैं, हल्का सा पानी, एंड बस मसाले को थोड़ी देर पकाएं जब तक पूरा ऑयल ऊपर ना आ जाए मसाले के, और पकते ही उसको फिर अपना सब्ज़ी डाल देंगे, दैट्स इट। लास्ट में धनिया से गार्निश करेंगे। और आज का ये जो व्लॉग बनाया था ना मैंने, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं शूट करूं, बट फिर मैंने कहा नहीं मैं अपने काम से नहीं हट सकती हूँ, जो मेरा काम है वो उसको लॉयल रहूँगी मैं लेके अब काम को। तो बस वही। सो मैंने शूट किया है और मैं आगे भी ऐसे ही व्लॉग शेयर करती रहूँगी अच्छे अच्छे। एंड यहाँ पे वीर को देख सकते हो आप, मुझे परेशान कर रहा बार बार मम्मा ये कर दो मम्मा वो। उसे पता है उसे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके पापा को पसंद है, उसको बहुत पसंद है, मुझे इतना नहीं पसंद है आलू। उसे बहुत ज़्यादा उबले हुए आलू, उसमें नमक डाल दो या उसमें चीनी डाल दो, बस उसको दे दो। तो उसे लग रहा था कि ये बॉयल आलू हैं, तो मम्मा मुझे दे दो, मम्मा दे दो, मम्मा दे दो। मैं बेटू नहीं दे सकती हूँ, वो सब्जी वाले आलू हैं। तो उसका ऐसा चल रहा था बार बार, वो आई इसलिए रहा था ताकि मैं उसे आलू दे दूँ। बट जब सब्ज़ी बन गई थी उसके बाद मैंने फिर उसको दिया था निकाल के सब्ज़ी में से। एंड यहाँ पे उसकी शैतानी चलती रहती है, बीच बीच में खेलता रहता है, एंड मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ ब्लॉग बनाते बनाते। और ये जो टाइम होता है ना, सच बता रही हूँ, ये गोल्डन मोमेंट्स हैं, गोल्डन टाइम है अभी जो मेरे पास में है वीर के साथ में, क्योंकि एक टाइम पे फिर वो बिजी हो जाएगा, 1-2 साल के बाद जब वो स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा तो वो बिजी हो जाएगा अपनी लाइफ के स्टाइल में, अपनी लाइफ स्टाइल में इतना बिजी हो जाएगा, और फिर बच्चे नहीं टाइम दे पाते हैं। फिर पढ़ाई है, एग्ज़ाम्स एंड बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बच्चों की आती हैं, उसके बाद में फिर देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये जो होता है ना बचपन वाला टाइम होता है, यहाँ पे बार बार मुझे कह रहा है मम्मा मम्मा, तो वो चीज़ मैं सोच के बहुत प्राउड होती हूँ कि ये टाइम जो होता है ना बच्चों के साथ बिताना चाहिए, बच्चों के साथ हंसना खेलना चाहिए। आप काम करते रहो, बीच बीच में बच्चों से बात भी करते रहो, उनको भी अच्छा लगे, उनको अकेला फील ना हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये बार-बार उस पता है इसका ये प्रॉब्लम था कि मम्मा मुझे ऊपर इसके ऊपर बिठा दो, स्लैब के ऊपर। बट मैं प्लेटफ़ॉर्म पे इसलिए नहीं बिठा रही थी, वो गैस चल रही थी और मुझे डर लगता है कि अब पता है बच्चा वहीं पे बैठ जाए और गैस चल रही है पीछे से, तो थोड़ा-सा डर लगता है, तो इसलिए मैंने उसे नहीं बिठाया। फिर उसने जाके यहाँ से अपना बैठ के आलू खा रहा था उस पे सोफ़े पे, तो इसलिए अब थोड़ी देर तक वो व्लॉग में नहीं दिखाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने मेथी धो के अच्छे से 3-4 बार पहले ही रख ली थी, और एक बार फिर पानी करके रख लिया था उसके अंदर, और बस निकाल के आटे में डालकर अच्छे से गूँथ लेंगे आटे को। और मैंने आटा यहाँ पे टाइट नहीं लगाया बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा-सा सॉफ्ट ही लगाया है, बिकॉज़ मेथी ना मतलब फिर फटने लग जाती है रोटियों के अंदर से, इस वजह से। पराठा नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि पराठा कल भी बनाया था मैंने इवनिंग में, तो इसलिए आज मैं पराठा नहीं बनाऊँगी। जय का तो रहता है, उनको बहुत पसंद है पराठे वगैरह, तो मैंने नहीं बनाया, बट मैंने आज रोटी बनाई थी, क्योंकि मैं ऐसा करके चलती हूँ कि वीकली में 1-2 बार पराठा बन गया ठीक है, अदरवाइज़ रोटी बननी चाहिए, ऐसे वाला है मेरा। क्योंकि ज़्यादा पराठे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बहुत ओवर घी होता है उसके अंदर, तो बस वही। एंड यहाँ पे ये मेरा आटा लगा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक वीर का मैं बताना चाहूँगी कि मतलब जब उसके साथ में होती हूँ तो मैं प्रॉपर, मेरा माइंड उसी के साथ होता है। मेरा माइंड कहीं और नहीं चल रहा होता है। उस टाइम पे एकदम मैं उसके बारे में सोच रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, एंड सच बताऊँ कभी-कभी से नज़र भी लग जाती है उस चीज़ को लेके। मैं कहती कितना क्यूट है, ये है, वो है, तो थोड़ा-सा करके मुझे लग जाता है। क्योंकि वो बातें ऐसी करता है ना कि मेरी हँसी निकल जाती है। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मेरा प्रॉपर फ़ोकस बस उसी पे होता है। अदरवाइज़ मैं किसी और के साथ रहती हूँ तो शायद मेरा 100%, मैं बोलूँ 70% भी मेरा दिमाग नहीं रहता है उस इंसान की बातों पे, उस इंसान पे। क्योंकि कहीं और
एक दिन होता है, एक दिन में इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई होती हैं, आपके साथ कितना काम हुआ होता है, सब कुछ होता है, तो बहुत चीज़ें माइंड में जो एक रील आपने देखी होगी, सही होती है वो, कि एक औरत का दिमाग ना उसमें बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ। एक जो वुमेन का होता है ना माइंड, बहुत कुछ चलता रहता है उसके अंदर, तो बस वही मेरा हाल होता है। बट जब मैं वीर के साथ होती हूँ तो मेरा पूरा फ़ोकस मेरे बच्चे पे होता है। मैंने ये अक्सर नोटिस किया है। मतलब जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ, उस इंसान से अगर मैं बातें कर रही हूँ, तो जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ, उस इंसान से मैं बातें कर रही हूँ, तो मेरा पूरा फ़ोकस उस इंसान की बातों पे ही होता है। तो बस वही एंड यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। एंड बर्तन देख सकते हो आप, इतने निकले जा रहे थे, इतने निकले जा रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत बर्तन निकले थे। उसके बाद मैंने बनाई फिर रोटियाँ वग़ैरह, जो कि मैंने व्लॉग में भी दिखाया है। और आप भी मुझे कमेंट करना गाइस कि आप टाइम पे वो क्या बोलते हैं, टाइम के पंक्चुअल हो, या आप भी ऐसे ही करते हो कि थोड़ा-सा थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सो लें, ऐसे करके। मतलब मेरे साथ मैं ऐसी टाइप नहीं हूँ, मेरा ऐसा है, अगर मैं एकदम से उठ जाऊँगी तो ठीक है, मतलब अलार्म बजा, वैसे मैं अलार्म कभी लगाती नहीं हूँ, कभी-कभार ही लगाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे माइंड में मैं रात को जैसे ऐसे करके सोती हूँ, सुबह 6 बजे उठना है मुझे, तो मैं उठ जाती हूँ ऑटोमैटिक, पता नहीं कैसे मेरे साथ ये है। और अलार्म की मुझे कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, जब मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट सो रही हूँ और मैं नहीं उठ पाऊँगी, टाइम पे नहीं सोई हूँ, तब मैं अलार्म लगाती हूँ। सो यही चीज़ें ना थोड़ी-थोड़ी लाइफ़ में मैटर भी करती हैं कि अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे चीज़ों को अच्छे से रख सकते हैं आप, थोड़ा-सा टाइम बचा सकते हैं आप, अगर आप थोड़ा जल्दी काम पे लग जाएँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे खाना तो ठंडा हो जाएगा, आप 8-9 बजे खाना खाएँगे। तो ये होता है, लेकिन जब आप रोटियाँ अच्छे से पैक करके रखते हो, मैं अच्छे से ना उसको रोटी पे घी भी लगा कर प्रॉपर, उसमें जो रोटी वाला जो होता है हॉट केस, उसमें अच्छे से पैक करके रखती हूँ, तो वो रोटियाँ 3-4 घंटे आराम से गरम रहती हैं, तो उसमें कोई ठंडी नहीं होती। और रही सब्ज़ी की बात, तो जब जय आएँगे तब उसको तो हल्का-सा फ्लेम चला के एंड ऑन करके गरम कर लेंगे गाइस, तो ऐसा होता है थोड़ा-सा। एंड आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फीडबैक सुनना और पढ़ना भी, उनका रिप्लाई देना है। मैं जितना जो भी मेरे से जो कोई भी क्वेश्चन करता है, मैं उसका क्वेश्चन का रिप्लाई हमेशा करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पानी था वो भी प्लेटफ़ॉर्म पे से मैंने खींच लिया है, और बस अब बनाएँगे अपनी रोटियाँ, चपाती। तो एक इंसान ने पता नहीं मुझसे ये पूछा था, एक यूज़र ने, कि चपाती अलग होता है, रोटी अलग होता है। पता नहीं गाइस, देखो मुझे सच में नहीं पता है। मुझे लगता है चपाती और रोटी एक ही चीज़ को कहते हैं, और शायद अलग-अलग जगह अलग-अलग नाम से जाना जाता है। यूपी साइड रोटी बोलते हैं, और चपाती शायद मुझे जो लग रहा है कि गुजरात साइड बोलते हैं या मुंबई साइड। आई थिंक, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, किसी को पता है तो वो कमेंट करके बता देना। हुँ। तो बस ये सुबह वाली जो रोटी थी वो मैंने निकाल दी है, वो गाय को चली जाएँगी नीचे, गाय को, या फिर मतलब नीचे चली जाती है, नीचे पार्क के साइड में, उधर गाय और वो सब आते रहते हैं, तो वहाँ चली जाती हैं फिर, तो वो शाम को भिजवा देती हूँ मैं साथ के साथ ही। गाइस देख सकते हो मेरा किचन भी हो चुका है क्लीन, मेरी चपाती भी बन चुकी हैं, सब्जी भी बन चुकी है, एंड रायता मैंने इसी बीच में बना के रख दिया था, चटनी भी बना दी है, और अब बस वीर का एक पराठा रह रहा है, और अभी देख सकते हो 6 बजे नहीं है।